आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक नाद से हुई थी। आधुनिक विज्ञान का गढ़ नासा भी बिग बैंग थ्योरी में यकीन करता है। नाद या बिग बैंग कुछ भी कहें, दोनों का अर्थ एक ही है, ध्वनि। संगीत के सातों सुरों का केंद्र भी नाद ही है। नाद यानी ध्वनि, और ध्वनि से ही संगीत उपजा है। भगवान शिव को संगीत का जनक माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार शिव के पहले संगीत के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। नृत्य, वाद्य यंत्रों को बजाना और गाना उस समय कोई नहीं जानता था, क्योंकि शिव ही इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम आए हैं। भगवान शिव का डमरू नाद साधना का प्रतीक माना गया है। इस डमरू से ही संगीत का ज्ञान दुनिया को मिला है। भगवान शिव ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही पार्वती की शयन मुद्रा को देखकर उनके अंग प्रत्यंगों के आधार पर रुद्र वीणा बनाई और अपने 5 मुखों द्वारा 5 रागों की उत्पत्ति की। इसके बाद छठा राग पार्वती के मुख द्वार से उत्पन्न हुआ था, जो संगीत के 6 प्रमुख राग कहलाए। नटराज भगवान शिव का ही रूप है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनका ये रूप ही नटराज कहलाता है। नटराज शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, नट और राज। नट का अर्थ है कला और राज का अर्थ है राजा। शिव तांडव नृत्य 2 तरह से करते हैं। पहला तांडव नृत्य जब भगवान शिव गुस्से में होते हैं तो बिना डमरू के तांडव करते हैं, जो प्रलय का सूचक माना गया है। और दूसरा, जब तांडव करते समय डमरू भी बजाते हैं तो प्रकृति में आनंद की बारिश होती है। ऐसे समय में शिव परम आनंद से पूर्ण रहते हैं। शिव का नटराज रूप इस बात का सूचक है कि अज्ञानता को सिर्फ ज्ञान, संगीत और नृत्य से दूर किया जा सकता है। लेकिन जब शिव शांत समाधि में होते हैं तो नाद करते हैं। वहीं पार्वती द्वारा किया गया नृत्य लास्य नृत्य कहा जाता है। पार्वती ने यही नृत्य बाणासुर की पुत्री को सिखाया था। ये नृत्य युगों युगों से लेकर वर्तमान काल में भी जीवंत है। भारत के नाट्य शास्त्र में संगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, इन सभी के प्रवर्तक शिव ही है। शिव महापुराण भी 29 उप पुराणों में से एक है। इसमें 2400 श्लोक है, जिसमें शिव का संगीत के प्रति स्नेह के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव के बाद संगीत की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को माना गया है।